आज आपको दिखाएंगे कि कैसे एक विलुप्त हुई नदी को दोबारा पुनर्जीवन मिला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गंगों में मौजूद सिंधुली नदी की। ये वही सिंधुली नदी है जो कभी के टाइम से लगभग आज से 50-60 वर्षों पहले विलुप्त हो चुकी थी। अब एक बार फिर सरकार के द्वारा इसको पुनर्जन्म दिया गया। जी हाँ, जो मेरे पीछे ये देख रहे हैं ये वही सिंधुली नदी है जो कभी के टाइम पे यहाँ से खूब बहा करती थी, लेकिन ये पिछले कई वर्षों से विलुप्त थी। अब सरकार द्वारा इसको दोबारा चालू किया गया है। लगभग मैं आपको बता दूं कि ये जो नदी यहाँ से बहेगी ये 16 ग्राम पंचायतों से जोड़ते हुए शामली में जाके चौसाना में जाकर गंगा में मिलेगी। और इस नदी से जो यहाँ के लोग हैं उनको कितना लाभ मिलेगा ये तो जाने ही जानेंगे, लेकिन हम साथ में ये भी दिखाएंगे कि आखिरकार इस नदी से लोगों को कितना प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं नदी का जो एक काम होता है, नदी लोगों की सिंचाई में बहुत ज्यादा काम आती है, और ऐसी विलुप्त हुई नदी को एक बार पुनर्जीवन देना एक बहुत बड़ी बात अपने आप में मानिए। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे खड़े हैं, इन्हीं से जानेंगे आखिर इस विलुप्त हुई नदी को एक बार फिर पुनर्जीवन जो सरकार के द्वारा दिया गया है, ये इस चीज को कैसे देखते हैं। मैंने अभी ये नदी देखी, ये हमने जाना कि बहुत पहले विलुप्त हो चुकी थी सिंधुली नदी ये है, अब इसको एक नया पुनर्जीवन मिला है। जैसे भगीरथ गंगा लेके आए थे वैसे ये सरकार एक बार फिर सिंधुली नदी को पुनर्जीवन दिया है। तो आप कैसे देखते हैं? ये बहुत सरकार की बहुत अच्छी पहल है, मैं समझता हूँ। इससे हमारे यहाँ जो बहुत पहले जब ये चलती थी तो लोगों की फसल जो थी, फसलों को सिंचाई भी इससे ही करते थे, और जो ज्यादा पानी जमुना का पानी निकल आता था जब ज्यादा बरसात होती थी तो वो पानी की निकासी भी इससे ही होती थी फसल बचाने के लिए। लेकिन कुछ टाइम से ये सहज इस पर सरकार ने ध्यान देना बंद कर दिया और ये धीरे धीरे विलुप्त हो गई। अब बहुत टाइम बाद सरकार ने इसकी तरफ ध्यान दिया और ये मैं समझता हूँ बहुत ही बढ़िया पहल है सरकार की, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ये बहुत नीचा क्षेत्र है और पानी की इसमें जमुना से जो पानी बाहर ओवरफ्लो होकर निकलता है तो फसलों का बहुत नुकसान होता है, और जब किसान की फसल मर जाती है तो फिर वो कहीं का नहीं रहता। और अब इससे जो है लोग बागों को काफ़ी फायदा होने वाला है। एक तो जो वाटर लेवल है, हमारे पानी की निकासी है वो इकट्ठी होगी, वाटर लेवल ऊपर आएगा। दूसरी बात यह है कि लोगों की फसलें बचेंगी, जो ओवरफ्लो का पानी है उसकी आराम से निकासी आगे हो जाएगी। अच्छा, पहले जब भी सिंधुली नदी सूखी हुई थी तो किस तरह से यहाँ के लोग बागों का खेती करते थे? क्या ट्यूबवेल पे ही निर्धारित रहते थे या कुछ और तरीका करते थे? पानी लेके आते थे तब खेतों में काम करते थे? बस ट्वेल्व पे आधारित थे, और तो कोई साधन था नहीं पानी का यहाँ से उसके लिए। जैसे आपको ये सौगात मिली है, इस नदी को पुनर्जीवन मिला है, तो मुख्यमंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री का कई तौर से साफ तौर से यही कहना है कि हम गाँव को भी शहर की तरह विकसित करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी तो हमारे बहुत बढ़िया पहल कर रहे हैं। तालाब हैं, जो नदियां हैं, तालाब को जीवनोपरण कर रहे हैं। भाई जो विलुप्त तालाब हो चुके हैं हमारे, उन पर सब पे सरकार का बहुत बढ़िया ध्यान है कि दोबारा खुदाई हो, उनकी पानी की निकासी हो, पानी जो है उसमें इकट्ठा करें हम। अमृत सरोवर भी बनवा रही है सरकार। तो सरकार की बहुत बढ़िया पहल है। मैं तो मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ, जो ऐसी नदियाँ जिनका कोई ध्यान ही नहीं था, जो विलुप्त हो, जिन्हें पता ही नहीं था भाई यहाँ नदी भी है, तो वो दोबारा चर्चा में आ रही है और उसका जो है पहचान बनने के लिए जा रही है। अच्छा, ये कैसे पता लगा कि हाँ, क्योंकि अभी हमने लोगों से भी जाना कि ये सिंधुली नदी है, क्योंकि पहले तो लोगों को नहीं पता था ये नदी है। क्या आपको पता था कि ये यहाँ पे नदी है? बस हाँ, थोड़ा सिंचाई विभाग से जानकारी थी कि सिंधुली नदी है, लेकिन जब बंद हो चुकी थी तो इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। एक दो बार पता भी करा, कुछ लोग बता देते हैं, कुछ नहीं पता है भाई ये नदी है। बस वैसे तो इसे एक जैसे सादी भाषा में कहते हैं ना खड़ा, तो खड़ा मानते थे लोग, भाई ये खड़ा है, खड़ा ई के नाम से ही जानते थे। अब जब डीएम साहब ने इस पर ध्यान दिया और इसका प्रचार हुआ तो कहा भाई इसे थोड़ा इसकी खुदाई करवाओ, तो अब सिंधुली नदी के नाम से दोबारा जानने लगे इसे लोग, भाई सिंधुली नदी है। अच्छा, अब जैसे ये नदी चल जाएगी तो गाँव वालों को मिलेगी, किसानों को मिलेगी, और बेहतर जीवन यहाँ पे हो पाएगा इस नदी के द्वारा। देखो लाभ तो इसके काफी हैं भाई। जो नीचा जंगल है, अगर बरसात हो गई ज्यादा, तो जैसे ये अभी पानी आ रहा है ऊपर से, जो सारे जंगलों का पानी है खेतों में जिनमें नुकसान है, अभी लौकी लगी हुई है, ये ज्यादा पानी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो ये पानी हम इसमें नीचे आराम से निकाल सकते हैं। हमारी फसल ठीक ठाक इससे बच जाएगी। और जो बाकी जो खेत ऐसे हैं हमारे जिनमें हमारे पानी की व्यवस्था नहीं हो, पानी का भी लाभ भी हो सकता है इससे। वाटर लेवल भी, अगर पानी इकट्ठा होगा वाटर लेवल का भी लाभ होगा।
तो दूसरी बात ये, हमें इसका सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत के लिए मैं कहूँगा ये बहुत बढ़िया फायदा है। हम इसे अभी ये कंप्लीट नहीं हुई, तैयार कराएंगे इसे। और डीएम साहब की सोच है, हमारी एक ये सोच वो है योजना की, इसकी दोनों साइडों में वृक्ष लगाए जाएं। इससे दो लाभ होंगे, एक तो हमारा पर्यावरण के लिए बहुत लाभकारी होगा, दूसरा ग्राम पंचायत के लिए एक आमदनी का स्रोत हो जाएगा। क्योंकि छोटी छोटी ग्राम पंचायतें हैं, इतनी इनकम तो है नहीं कि सभी विकास हो सके। तो ये सरकार की एक वो बहुत बढ़िया पहल है मेरे साथ। पहले भी सरकारें रही हैं, अखिलेश यादव की सरकार रही है, मायावती की सरकार रही है, तो क्या लगा पहले की सरकारों में ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि ये जो विलुप्त सिंधुली नदी थी इसको एक बार फिर पुनर्जीवन दिया जाए? ऐसा क्या हुआ कि योगी सरकार में हुआ? योगी जी ने ऐसा क्या? ये सरकार योगी महाराज जी की बहुत बढ़िया सरकार है, हर विषय पर बिल्कुल एन सोच विचार का काम करती है। बहुत ही बढ़िया सरकार है योगी मुख्यमंत्री जी की है, हमारे सर बहुत बढ़िया सरकार है और ध्यान देती है सभी छोटी छोटी बातों पे, जितनी भी छोटी बात है सब पे ध्यान देती है। इनका भी यही कहना है कि ये जो नदी विलुप्त हो चुकी थी, इससे लोगों को एक बार फिर गांव के लोगों को पुनर्जीवन जो है, जो समस्या उनको देखनी पड़ती थी, सिंचाई को लेके हो, खेती को लेके हो, वो देखनी नहीं पड़ेगी। एक बाबूजी हो रहे हैं, उनसे जानेंगे। बाबूजी क्या नाम है आपका? जयविंदर कुमार। जयविंदर जी, आपने बचपन में देखी होगी ये नदी या नहीं देखी होगी, बट अब आप अपने बच्चों को इस नदी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा पानी की निकासी का एक प्रावधान हुआ है। अच्छा। और जी जो फसल बर्बाद हो रही थी उसमें भी बहुत अच्छा योगदान रहेगा, पानी सब आगे चले जाएगा। बैक है जमुना का पानी आता था, बाढ़ का, सारी फसल बर्बाद होती। अब उसके बाद सिंधुली नदी खुदने के बाद इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, जैसे कि देखा जाए कि लोगों को काफी समस्या पहले सामना करना पड़ता था, तो चाहे वो खेती को लेके हो, सिंचाई को लेके हो, तो अब इस नदी से क्या फायदा लोगों को मिलेगा? बहुत सारा फायदा, वाटर लेवल ऊपर आओगा और जितनी फसल बर्बाद हो रही थी उनका तो बचाव हो ही गया। और हमारे यहाँ तो बिल्कुल पानी की निकासी थी ही नहीं इससे पहले। बस ऐसे बहुत फायदे होंगे। कभी सोचा था क्या ये नदी दोबारा चल पाएगी, दोबारा इसे पुनर्जीवन मिलेगा, दोबारा ये यहाँ पे यमुना में जाके मिलेगी? ऐसा कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि विलुप्त हो गई थी। ये तो सरकार की पहल हुई, बहुत अच्छी पहल हुई, जिससे खुदाई हुई इसकी और किसानों को फायदा होगा। अच्छा, जब यहाँ की खुदाई हुई, जब इस नदी के बारे में पता लगा, जब इसकी खुदाई हुई, तो मन में क्या आया सबसे पहले? बहुत खुशी हुई भाई, फसल बर्बाद होने से बच जाएगी। अच्छा, हाँ, मन में खुशी हुई। खुशी हुई बहुत। अच्छा, इस खुशी के जरिए मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत मुख्यमंत्री का कहना है कि हम गाँव को हाई टेंशन बनाएंगे और शहर की तरह बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने ऐसा सोच कर ये नदी की खुदाई करवाई। अच्छा, तो एक मेरा आखिरी सवाल और रहेगा आपसे। आप बचपन में थे तो आपने क्या देखा? बचपन में इस नदी के बारे में आपको क्या बताया? हमें कुछ पता था? बस बहुत ही कम, या थोड़ी कहीं ना दिक्कत थी हमें खुदी हुई। अच्छा। कुछ या विलुप्त होगी और कहीं कहीं थोड़ी 20-30 मीटर पर ऐसी खुदी हुई दिखी थी। अच्छा। और उसके बाद तो फिर बंद ही हो गई थी। अच्छा, आपके बुजुर्ग रहे होंगे, आपके पिताजी रहे होंगे, आपके दादाजी रहे होंगे, कभी उन्होंने इस नदी के बारे में आपको कुछ बताया? बताया जी, इससे सिंचाई भी करा करे थे। अच्छा। कुछ ऐसे वो डेकुली से करा करे थे, डेकुली बोलने थे उसे। अच्छा, उससे सिंचाई करा करे थे, उन्होंने बताया करे थे। अच्छा, पहले बताते जी थे। जी। तो अब आप अपने बच्चों को इस नदी के बारे में क्या बताएंगे? छोटे छोटे बच्चों से सबसे बता देंगे। अच्छा। भाई बहुत हमारे टाइम में खुदी थी अच्छा, और आप बहुत छोटे थे, तो ये भी जान जाएंगे छोटे छोटे बच्चे भी। तो ये लोगों ने बताई और साफ तौर पे उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की कि हाँ, इस नदी से लोगों को कितना बतौर रूप से यहाँ पे जो समस्या उनको सहनी पड़ती थी, जो जल का उन्हें बारिश होती थी, जलमग्न उनके खेत हो जाते थे, तो उसको लेकर जो समस्या उनके सामने आती थी, लोग उसके बारे में भी अब यहाँ पे सोचेंगे। और जो जल भराव उनके खेतों में हो जाता था, वो वीडियो के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। उनका साफ तौर से यही कहना है कि अब वो सीधे जो जल है उन सिंधुली नदी में जाके मिल जाएगा। और इस चीज का हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बहुत आभार करते हैं। लोगों का साफ तौर से यही कहना है, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि पहले की सरकारों में इतना गांव के बारे में और गांव की समस्या के बारे में नहीं सोचा जाता था, लेकिन अब इस योगी सरकार में हर वर्ग का विकास हो रहा है, सबका साथ हो रहा है और सबका विकास हो रहा है। गाँव को हाई टेंशन बनाया जा रहा है।